मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान, आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत वैदिक दर्शन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। यह विषय स्नातक प्रथम सत्र के लिए अनुशंसित है। इसमें विश्व, ब्रह्म और आत्मा के बारे में विचार करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वेद भारतीय संस्कृति के मूल आधार है। भारतीय दर्शन के प्रारंभ से लेकर अभी तक ये दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, भाषा, साहित्य सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। हमारे दर्शनों में भी या तो वेद को आधार मानकर आगे बढ़ने वाले आस्तिक दर्शन हैं, या वेद का विरोध करके आगे बढ़ने वाले नास्तिक दर्शन। अर्थात वेद भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु है। वेद विद धातु से व्युत्पन्न है, विद धातु से उत्पन्न हुआ है। विद में घय प्रत्यय लगने से वेद बनता है। जब घय प्रत्यय लगता है तो शब्द करण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात उसके मुख्य साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेद का अर्थ होता है जानना, सत्य होना, लाभ लेना या विचार करना। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लाभे, विद विचारणे। अर्थात वेद का अर्थ हुआ ज्ञान, वेद का अर्थ हुआ सत्ता, वेद का अर्थ हुआ लाभ और वेद का अर्थ हुआ विचार। अर्थात ज्ञान के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना और चिंतनशील होना है। वेद को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। मूलतः जो सामान्य अर्थ स्वीकृत है उसके अनुसार वेद ज्ञान है, जानने का आधार है। कुछ विद्वान वेद को अलौकिक ज्ञान का साधन मानते हैं। इनके अनुसार वेदों में देवताओं की स्तुति है, जिसमें उनसे यह प्रार्थना की जाती है कि उन्हें अलौकिक सुख की प्राप्ति हो, अलौकिक सत्ता की प्राप्ति हो, अर्थात यह अलौकिक ज्ञान का साधन है। इसी तरह कुछ दार्शनिक वेद को धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। और वेद अखिलो धर्म मूलम। वेद के कई पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे श्रुति। श्रुति का अर्थ है सुनने से प्राप्त ज्ञान। वैदिक परंपरा में सुनकर
उन्हें याद किया जाता था और उनका अनुसरण किया जाता था, इसलिए इसे श्रुति या श्रुत कहा गया है। वेद का एक नाम आम्नाय भी है। आम्नाय का अर्थ होता है परंपरा और अभ्यास। वेद एक विशेष प्रकार से उच्चरित होता है। वेद का पाठ, वेद के मंत्रों का उच्चारण एक विशेष ढंग से किया जाता है और उनका बार बार अभ्यास किया जाता है, इसलिए वेद को आम्नाय भी कहा जाता है। वेद को त्रयी भी कहा जाता है। कई जगह त्रयी शब्द का प्रयोग पाया जाता है, जिसका अर्थ होता है वेद। इसका कारण है कि प्रारंभ में 3 ही वेद थे, इसलिए इन्हें त्रयी कहा जाता था। वेद का एक नाम छंद या छंदस भी है, क्योंकि वेद के मंत्र छंदों में होते हैं, भाषा में होते हैं, इसलिए इन्हें छंदस कहा जाता है। वेद को स्वाध्याय भी कहा जाता है, क्योंकि वेद स्वाध्याय का, अध्ययन का सर्वोत्कृष्ट साधन है, इसलिए इसे स्वाध्याय कहा जाता है। वेद को बहुत कम जगहों पर, लेकिन आगम के रूप में भी उच्चरित किया गया है, कहा गया है। आगम का अर्थ होता है जिसको जाना जाता है या जो हमारे विचार में आता है। ऋषिरौ मंत्र द्रष्टारः, अर्थात ऋषि मंत्र द्रष्टा हैं, उन्हें इसका ज्ञान होता है, उन्हें इसका आगम होता है, इसलिए इसे कहीं कहीं आगम भी कहा गया है। वैसे स्मृतियों को या तंत्र ग्रंथों के लिए आगम शब्द का प्रयोग ज़्यादा है। वेद को निगम भी कहा गया है, अर्थात जिनका निगमन होता है, जो ऊपर से आते हैं, उन्हें निगम कहा जाता है। वेद के बारे में कहा जाता है कि ये अपरुषीय है। यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित नहीं है। सामान्यतः ग्रंथ किसी व्यक्ति द्वारा रचे जाते हैं, परंतु वेद आदि ग्रंथ हैं, इसके रचयिता का पता नहीं है। यह शब्द रूप है। यह प्रारंभ में लिखित नहीं था। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ईश्वर ने जब ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए कहा, तब उन्होंने सृष्टि के लिए कुछ निर्देश दिए और वेदों के वचन सुनाए। यह ईश्वरीय वचन है, इसलिए यह सृष्टि के आदि से पहले का है, अर्थात विश्व की सृष्टि के आरंभ से पहले का है, इसलिए यह अनादि है। इस वेद को ऋषि लोग तपस्या के बाद जान पाते हैं, उन्हें दृष्टि उत्पन्न होती है, उन्हें वेद का ज्ञान होता है। वे वेद के सृष्टा नहीं हैं, बल्कि वेद के दृष्टा। इसलिए जो व्यक्ति में दोष होते हैं, व्यक्ति में मल होते हैं, वो वेद के शब्दों में नहीं होते। सामान्यतः व्यक्ति
क्रोध में, राग में, द्वेष में या अन्य भावनाओं से प्रेरित होकर कुछ कहता है तो उसमें ये भावनाएं सन्निहित रहती हैं, इन्हें मल कहा गया है। यह इससे शब्द दूषित होता है, इसका अर्थ बदल जाता है, इसमें सीधे सीधे किसी भाव संप्रेषण की क्षमता बदल जाती है, यह निर्मल नहीं रह पाता है। परंतु वेद निर्मल है, इसमें किसी तरह की कोई व्यक्ति के दोषों की संभावना नहीं है। वेद चूँकि ईश्वरीय नियम हैं, ईश्वर के द्वारा बताए गए शब्द हैं, ईश्वर के द्वारा कहे गए वचन हैं और सृष्टि के आरंभ से हैं, सृष्टि को संचालित करते हैं, इसलिए इन्हें किसी अन्य प्रमाण से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये स्वयं दूसरी घटनाओं को प्रमाणित करते हैं, अर्थात ये स्वतः प्रमाण है। वेद दो रूपों में पाए जाते हैं, एक मंत्र के रूप में और दूसरा ब्राह्मण के रूप में। मंत्र छंदोबद्ध होते हैं, जिनके को एक साथ एकत्रित किया जाता है। कई मंत्र मिलकर के एक सूक्त बनाते हैं। किसी किसी सूक्त में 3 या 5 ही मंत्र रहते हैं, किसी में 10 मंत्र रहते हैं, किसी में 15, किसी में 20 मंत्र हो सकते हैं। एक देवता के स्तुति में कहे गए एक तरह के मंत्र एक साथ एकत्रित होते हैं तो उसे सूक्त कहा जाता है, और एक तरह के सूक्तों को एक साथ एकत्रित कर दिया जाता है तो उसे ऋग्वेद में मंडल, दूसरे में अध्याय या अन्य नामों से जाना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मंत्र एक समूह में रहते हैं, सूक्त के रूप में, मंडल के रूप में, और फिर किसी एक विभाग के रूप में जिसे संहिता कहा जाता है। तो जैसे ऋक् संहिता, ऋक् संहिता में मंत्र हैं, मंत्रों का सूक्त है, सूक्तों के साथ मंडल हैं, और मंडल एक ग्रंथ के रूप में एकत्रित है जिसे ऋक् संहिता कहा जाता है। इसी तरह से साम संहिता, यजुर संहिता और अथर्व संहिता कहा गया है। ऋक् का अर्थ होता है जोर से बोलना, स्पष्ट बोलना, साम का अर्थ होता है गायन करना, और यजुर का अर्थ होता है धीरे धीरे बोलना। ब्राह्मण ब्रह्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना। इसी तरह ब्रह्म का एक अर्थ यज्ञ भी होता है। ब्रह्म का लाक्षणिक अर्थ है बढ़ना। मंत्रों के संदर्भ में बढ़ने का अर्थ है उनकी व्याख्या करना। यज्ञ के संदर्भ में इनका अर्थ है यज्ञ की विधि का निर्धारण करना। तो संहिता के मंत्रों का, सूक्तों की व्याख्या जिन ग्रंथों में की गई है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। इसमें 2 कार्य किए गए हैं। एक तो जो संहिताओं में मंत्र हैं और मंत्रों में देवताओं की प्रार्थना है, स्तुति है। इन प्रार्थनाओं के लिए संदर्भ
जरूरी है और ये संदर्भ यज्ञ प्रस्तुत करते हैं। तो यज्ञों के लिए एक विधान होना चाहिए जिसकी व्यवस्था, जिसकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। इसी तरह मंत्रों का अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ इन मंत्रों का अर्थ करते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं, इनके पदों को अलग अलग करते हैं, पदच्छेद करते हैं, उनका विग्रह करते हैं, उनका शब्दार्थ बताते हैं और फिर वाक्य योजन करते हैं और तब उनका अर्थ बताते हैं। इस प्रक्रिया में शब्द के अर्थ और वाक्य के अर्थ में विरोधाभास हो सकता है, इसमें संशय हो सकता है, तो जो कुछ आपत्ति उठ सकती है। इन आपत्तियों का उत्तर भी देते हैं। यह व्याख्या की विधि है, इसको भाष्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ संहिता ग्रंथों के भाष्य हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों की व्याख्या कर उनके अनुसार यज्ञ का विधान करते हैं। मंत्रों की व्याख्या के क्रम में अनेक शास्त्र विकसित होते हैं और ज्ञान विज्ञान भाषा आदि का विकास होता है। साथ ही साथ तत्वमीमांसीय अवधारणाएं भी अस्तित्व में आती हैं। वैसे तो वेदों में भी तत्वमीमांसीय अवधारणाएं हैं, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों ने भी इनको विकसित और पल्लवित किया है। वेद के रूप में कुछ विद्वान केवल संहिता को ग्रहण करते हैं, कुछ संहिता और ब्राह्मण दोनों को वेद का ही अंश मानते हैं। परंतु हम यहाँ वेद के संहिता पर ही विचार करेंगे और देखना चाहेंगे कि उसमें तत्वमीमांसीय विचार अर्थात जगत, ईश्वर और आत्मा के विचार के बीज हैं या नहीं। हम जब वेदों के मंत्रों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें 3 तरह के मंत्र पाए जाते हैं और इन तीनों प्रकार के मंत्रों में 3 तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पहली है अनेकेश्वरवादी प्रवृत्ति। वेद में जैसे ऋग्वेद शुरू होता है अग्निम इले पुरोहितम मंत्र से, जिसमें अग्नि की प्रार्थना की गई है और उन्हें आमंत्रित किया गया है कि आइए और हमारे यज्ञ का पुरोहितत्व कीजिए, हमारा निर्देशन कीजिए। इसी तरह इंद्र की प्रार्थना की जाती है, इसी तरह वरुण की प्रार्थना की जाती है, इसी तरह सूर्य की प्रार्थना की जाती है, इसी तरह अन्य देवताओं की प्रार्थनाएं की जाती हैं और हमारी आवश्यकता के अनुसार जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको परिपूर्ण करने के लिए, हमको अमृतत्व प्रदान करने के लिए, हमको पूर्ण बनाने के लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। हम औषधियों की प्रार्थना करते हैं, हम गायों की प्रार्थना करते हैं, हम गोष्ठ की प्रार्थना करते हैं और हम गृह की प्रार्थना करते हैं। वेद में इहलौकिक आवश्यकताओं से लेकर पारलौकिक आवश्यकताओं के लिए हम देवताओं की प्रार्थना करते हैं। अर्थात वेद में
प्रत्येक सांसारिक घटना के पीछे एक तात्विक शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति की कल्पना की जाती है, जिसे देवता कहा जाता है। प्रत्येक घटना के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति है जो देवता है। जैसे उष्मा के देवता अग्नि है, वर्षा के देवता इंद्र हैं, समुद्र के देवता वरुण है, इत्यादि। यह अनेक देवताओं को मानने की प्रवृत्ति है, अनेक देव में बहुदेव में विश्वास करने की प्रवृत्ति है। इसे अनेकेश्वरवाद कहा जाता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आता है, जिसमें सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स्वभूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम इत्यादि मंत्र आते हैं, जिसमें एक ऐसे पुरुष की कल्पना की गई है जो सर्वव्यापी है, जो संपूर्ण पृथ्वी को आवृत किए हुए है और उससे ऊपर भी है, और वह सब सारी शक्तियों को अपने आप में समाहित किए हुए है। उसके बारे में पूछा जाता है कि उसका मुख क्या है, उसका मुख क्या है, उसका बाहु क्या है, उसका उरु क्या है और उसके पैर क्या है। मुखम किम अस्य आसीत किम बाहु किम उरु किम पादा उच्यते ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत राजन्य मुखम आसीत बाहु राजन्यम कृत उरु यद्वैश्यम पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इसी तरह उसके मुख को उसके मन से चंद्रमा, उसके आँख से सूर्य और कान से प्राण से कान और मुख से अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। उसके नाभि से अंतरिक्ष तथा उसके अन्य अंगों से आकाश इत्यादि को उत्पन्न माना गया है। अर्थात संपूर्ण विश्व को एक पुरुष, एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर से उत्पन्न माना गया है। इस प्रवृत्ति को एक ईश्वरवादी प्रवृत्ति कहा जा सकता है। वेद में एक अन्य प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे हम अद्वैतवादी प्रवृत्ति कह सकते हैं। इसमें एक ऐसे पुरुष की कल्पना की जाती है जो व्यक्तित्वहीन है, जिसमें व्यक्तित्व नहीं है और सब कुछ को समाहित किए हुए है। आगे हम हिरण्यगर्भ सूक्त देखते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में एक हिरण्यगर्भ सत्ता की कल्पना की गई है। उसमें कहा गया है, हिरण्यगर्भ समावर्ताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदधार पृथ्वीद्यामुक्तम अकस्मय देवाय हविषाम विधे। अर्थात जो हिरण्यगर्भ है, सब कुछ को समाहित किए हुए है, उस पुरुष का हम किस तरह से हवन करें, जिसके भीतर सूर्य के समान तेज है, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से वर्तमान है, वह एकमात्र स्वामी है। उस परमात्मा में भूमि और द्युलोक का धारण करने की क्षमता है और वह संपूर्ण सृष्टि का कारण है। प्रजापते
त्वदेवतान्यो विश्वा जातानि परिता बुभुव यत् कामा अस्तेजुम अस्तु वयम श्याम पतयो वरण्याम। अर्थात हे पालन करता है, आप सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, दूसरा कोई इसमें व्याप्त नहीं है। अन्य किसी से अपनी कामनाओं के लिए प्रार्थना करना उपयुक्त नहीं है। जिस कामना से हम आहुति प्रदान करते हैं वह पूरी हो और हम दान निमित्त आदि प्राप्त धनों के स्वामी हो जाएं। अर्थात इसमें एक ऐसे सत्ता की कल्पना की गई है जो व्यक्तित्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। यह प्रवृत्ति एक ऐसी सत्ता की तरफ अग्रसारित होती प्रतीत हो रही है जो व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर से अलग और व्यक्तित्व की सीमाओं के बाहर जाता हुआ प्रतीत होता है, जो सबको समाहित करता है, जो सबको धारण करता है और हमारी इच्छा को भी पूरा करता है। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो नासदीय सूक्त आता है, जिसमें कल्पना की गई है कि न सत था न असत था, और न व्योम था और न व्योम से, न आकाश था और न आकाश के परे ही कुछ था। जो कुछ था वह पता नहीं क्या था, वह बहुत ही गहन और गंभीर था। न मृत्यु था, न अमृत था, न अन्य कोई दिन थी, न रात्रि थी। इस तरह से कोई सत्ता वर्तमान नहीं थी, वही एकमात्र सत्ता थी। इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। इसमें यहाँ तक कहा गया है कि उसके बारे में वह स्वयं भी नहीं बता सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि वेदों में पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त में क्रमशः एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद के बीज वर्तमान हैं। धन्यवाद।